जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि है वह बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अमावस्या तिथि पर पितृदेवों के लिए जो है कुछ काम किए जाते हैं, उनको प्रसन्न किया जाता है। अमावस्या तिथि को पितृदेवों को समर्पित माना जाता है। पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि का पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि को भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन अर्चन किया जाता है। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है। अमावस्या की एक अलग विशेषता होती है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं भाद्रपद मास में पड़ने वाली पिठौरी अमावस्या, जैसे कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है, ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। पद अमावस्या, आदर्श अमावस्या के नामों से भी इसे जाना जाता है। साल 2024 की जो भादौ की अमावस्या है बहुत ही खास होने वाली है। शायद सोमवार को पड़ने वाली है। ये जो अमावस्या है वह सोमवार को पड़ने वाली है। सोमवार को पड़ने के कारण जो सोमवती अमावस्या भी कहलाती है। हमारे शास्त्रों में जो है सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। सोमवती अमावस्या हमें साल में कभी 2 बार कभी 4 बार ही प्राप्त हो पाती है। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सुहागिन महिलाएं जो अपने सुहाग की अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए पीपल की पूजा आराधना करती है। बाकी सामग्रियाँ सूखे खाद्य पदार्थ में कच्चा दूध, दही, गंगा जल आदि डालते हुए इस कच्चा सूत लपेटते हुए पीपल की परिक्रमा करती हैं। हम आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 108, 5, 7, 11 जितनी करना चाहें उतनी कर सकते हैं। तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो ये तो हो गया अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागिन महिलाएं जो है पीपल की पूजा करती है और 108 सोमवती वाले दिन परिक्रमा भी देती है। शास्त्रों में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि पूजा को केवल सुहागिन स्त्रियां ही कर सकती है। इस पूजा को कोई भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है और पुरुष भी कर सकता है। सोमवती अमावस्या वाले दिन वैसे तो गंगा स्नान का विशेष महत्व है। अगर आप गंगा स्नान कहीं बाहर जाकर नहीं कर सकते तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और हर हर गंगे बोलते हुए आप स्नान करें और फिर पीपल की पूजा करें तो आपको भी जो है गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। के वृक्ष में जो है मीठा दूध, उसमें कुछ चीनी या मिश्री डाल करके पीपल वृक्ष को अर्पित करना चाहिए। गंगा जल अर्पित करें। वृक्ष के समक्ष जो है आप दीपदान करें। सूत लपेटते हुए 5, 7, 11, 21, 31 या 108 परिक्रमा दें। तो यदि इसके साथ साथ हम पीपल के पास बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, महिमा तो विशेष फलदायी बताई गई है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात मिलती है। उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या चल रही है तो आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी सभी समस्याओं से आपको निजात मिलती है। आपकी नौकरी, संतान, विवाह, कैसी भी कोई समस्या हो, सारी समस्याओं को आपको समाधान मिल जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या वाले दिन हर व्यक्ति को जो है पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। संभव हो तो पीपल की परिक्रमा करने के बाद में उसके पास बैठ करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। 2 मास की जो अमावस्या तिथि है इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब है कुश का उत्पादन, कुश को उखाड़ना। कुश की पवित्रता और उसके महत्व को हम सभी जानते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी धार्मिक और मांगलिक कार्य नहीं है जहाँ पर कुश का प्रयोग नहीं होता हो। का पूजन भी जो है बिना कुश के अधूरा माना जाता है। मांगलिक कार्यों, पितृ कार्यों में जो है कुश का प्रयोग जरूरी होता है, इसलिए कुश बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं भी घर में जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें भी कुश की इस्तेमाल अवश्य करते हैं। जैसे हम कलश स्थापित करते हैं तो उसमें भी कुश डालते हैं। पवित्रीकरण के रूप में भी कुश को धारण किया जाता है। धार्मिक पूजा अनुष्ठानों में जो है कुशा का प्रयोग जो है किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, कुशा का प्रयोग जो है हर जगह पर किया जाता है। बिना कुशा की कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है। को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कुशा कभी अपवित्र नहीं होती है। कुशा जो है कभी बासी नहीं होती है। जड़ में ब्रह्मा का, कुशा के मध्य में और अग्रभाग में जो है भगवान शंकर का वास माना जाता है। कुशा को बहुत ही पवित्र माना जाता है। पवित्र कुशा को उखाड़ के लाने का जो नियम बताया गया है हमारे शास्त्रों में, मंत्र बताए गए हैं, अगर उसके नियमों को ध्यान में रखकर उखाड़ करके ला करके अपने घर में रखते हो और उसका प्रयोग करते हो तो उसका आपको अनंत गुना फल मिलता है। कुशा को उखाड़ने की जो तिथि निर्धारित की गई है वह पिठौरी अमावस्या, जिसे कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है, उस दिन उखाड़ने की तिथि निर्धारित की गई है। हम किसी भी महीने की अमावस्या तिथि को कुशा उखाड़ करके ला सकते हैं और उस अमावस्या को हम 1 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी अमावस्या तिथि को लाई गई कुशा 1 महीने तक शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। यदि हम भादौ मास की जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इस अमावस्या तिथि पर कुशा घर पर लाते हैं, कुशा का प्रयोग जो है हम 1 साल तक कर सकते हैं। ये जो कुशोत्पाटनी अमावस्या वाले दिन लाई गई कुशा है 1 साल तक पवित्र और मंगलकारी मानी जाती है।
दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यह अमावस्या सोमवार को पड़ जाती है, भगवती अमावस्या वाले दिन जो कुशा उखाड़ करके लाते हैं उसे का प्रयोग हम जो है 12 वर्ष तक के लिए भी कर सकते हैं। कुशा 12 वर्षों तक के लिए शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है। ये जो 2024 की कुशोत्पाटनी अमावस्या है वह बहुत ही खास और बहुत ही शुभ संयोगों वाली है। इस दिन जो हम कुशा उखाड़ करके लाएंगे और उसे घर में रखेंगे, उसे 12 सालों तक के लिए हम सहज कर बड़े ही अच्छे ढंग से घर में रख सकते हैं। 24 भादो मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ सोमवार की सुबह 5:21 से हो रहा है। इस तिथि का जो समापन हो रहा है वह 3 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 7:24 पर होगी। बाद जो है प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो इसलिए सोमवती अमावस्या जो है 2 सितंबर दिन सोमवार वाले दिन की होगी। 2 सितंबर वाले दिन पूरे दिन और रात्रि के लिए हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। भादो मास की अमावस्या जिसे हम कुशपाटनी अमावस्या कहते हैं वो 2 सितंबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। अमावस्या जो है शुभ योग और सिद्ध योग में संपन्न हो रही है, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत ही शुभ है। हमारे शास्त्रों में कुशा उखाड़ने का एक नियम बताया गया है, जिसे हमें अवश्य ही पालन करना चाहिए। सितंबर वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके जहाँ से हमें कुशा लेनी है हमें वहाँ पर जाना चाहिए। के पास जाकर के सबसे पहले क्षमा याचना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है, जो भी भूल हुई है, कुशा को निमंत्रण दे कि मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आप मेरे घर चलिए। पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ओम हूम फट स्वाहा बोलते हुए आप कुशा को आप उखाड़ लीजिए। कभी जड़ से नहीं काटा जाता है, न ही अग्रभाग से काटा जाता है। कुशा को हमेशा साबुती प्रयोग किया जाता है। जड़ से उखाड़ करके 2 सितंबर वाले दिन अपने घर लेकर के आइए, इसे संभाल कर रखिए, क्योंकि जो ये कुशा है इसे आप 12 वर्ष तक प्रयोग कर सकते हैं। 12 वर्षों तक यह कुशा शुद्ध और पवित्र मानी जाएगी। इस कुशा का जो है आप अपने सभी मांगलिक कार्यों में, पितृ पूजनों में आदि दैनिक जीवन में भी उपयोग कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति के पास ये व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन अगर आपका कोई जानकार है या आपके घर में माली आता है या आपके आस पड़ोस में जिनके खेतों में काम होता है, तो आप उनसे बोल करके 2 सितंबर वाले दिन कुशा अपने पास उखड़वा के मंगवा लीजिए। अगर उस दिन नहीं मंगवा सकते तो उनसे कह दीजिए कि 2 सितंबर वाले दिन कुशा तोड़ करके ला करके अपने पास रख ले और बाद में आपको दे दें। 2 सितंबर का दिन बहुत खास है और ये बार-बार नहीं मिलता है, भी समस्या का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखें। राधे राधे।